हेलो दोस्तों, एने हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सात्यकी द्विवेदी। तो दोस्तों सुनिए आज की भूतिया कहानी। मेरा नाम राजन है और मैं केरल का रहने वाला हूं। आज मैं आपको मेरे दादाजी के साथ घटी सच्ची घटना से आपको रूबरू करवाना चाहता हूँ। ये बात आज से 40 साल पुरानी है। मेरे दादाजी एक अध्यापक थे और वो रोजाना नाव में बैठकर नदी के दूसरी तरफ दूसरे गांव में पढ़ाने जाया करते थे। उस समय केरल इतना विकसित प्रदेश नहीं था और आवागमन के लिए अधिकतर नावों का उपयोग किया जाता था। एक दिन की बात है, स्कूल में परीक्षाएं चल रही थी। मेरे दादाजी इस वजह से स्कूल में काफ़ी लेट हो गए थे। सर्दी का समय था और शाम के 7 बज चुके थे। सर्दियों में अंधेरा जल्दी हो जाता है। शाम के 7 बजे भी ऐसा लग रहा था कि जैसे रात के 10 बज गए हों। स्कूल के सभी स्टूडेंट और अध्यापक 6 बजे तक निकल चुके थे। अब मेरे दादाजी और स्कूल का चपरासी दोनों ही रह गए थे। चपरासी उसी गांव का रहने वाला था, लेकिन मेरे दादाजी को तो नदी के उस पार जाना था। मेरे दादाजी धीरे धीरे नदी के किनारे तक पहुँचे तो उनको वहाँ पर कोई भी नाव नहीं दिखी। उन्होंने सोचा आज तो यहाँ पर फंस गए। फिर उन्होंने सोचा कि कुछ देर इंतज़ार करते हैं, शायद कोई नाव आ जाए। तभी उनकी नज़र नदी में दूर से एक रोशनी नज़र आई। मेरे दादाजी ने सोचा शायद यही नाव है। मेरे दादाजी के जान में जान आई। वो नाव धीरे धीरे करीब आती जा रही थी। तभी वो किनारे में आकर रुक गई। उस नौका के चालक ने अपना पूरा मुंह ढक रखा था। मेरे दादाजी ने उसको नदी के उस पार ले जाने को कहा और उसने बिना कुछ बोले अपना सिर हिला दिया। मेरे दादाजी ने सोचा शायद बेचारा ठंड के मारे कुछ नहीं बोल पा रहा है। अब वो धीरे धीरे अपनी नाव नदी के उस पार ले जाने लगा। मेरे दादाजी ने कई बार उससे बतियाने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ नहीं बोला। अब मेरे दादाजी की नाव मेरे गांव के तट पर पहुंच चुकी थी और मेरे दादाजी नाव से उतर गए और जैसे ही पैसे निकालकर उसको देने लगे तो वहाँ पर नाव में कोई नहीं था। मेरे दादाजी के होश उड़ गए कि वो नौका चालक अचानक कहाँ गायब हो गया। कहीं वो भूत तो नहीं था। मेरे दादाजी डरते डरते घर पहुँचे और घर जाकर सो गए। अगले दिन मेरे दादाजी ने अपने दोस्तों से नाव के भूत का जिक्र अपने दोस्तों से किया तो दोस्तों ने बताया कि इस नदी में कई साल पहले एक नाविक की यात्रियों के साथ मौत हो गई थी और वो अपने यात्रियों को गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंचा पाया। इसी कारण उस नाविक की आत्मा कई बार रात को फंसे हुए यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचाकर पश्चाताप करती है। हालांकि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती है। अब मेरे दादाजी समझ गए कि उस नाविक के भूत ने उनकी मदद की थी। मेरे दादाजी आज भी उस नाविक के भूत के किस्से को हम लोगों को सुनाते हैं। तो दोस्तों ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है।
कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली भूतिया कहानी में।